हमारे दोस्त अभिजीत जी और दूसरे जो बर्थडे मनाते हैं, कोशिश ये होती है कि इस बर्थडे के माध्यम से हम लोगों और अपने दोस्तों के बीच पहुंच पाएँ। ये कोई बहुत बड़ी लैविश या बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी नहीं रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर गरीबों के लिए जो है अच्छा क्या काम कर सकते हैं, ऐसे एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। यानी बेसिकली जगह जगह पे जाके कहीं अनाज बांटना है, कहीं गरीबों को राशन बांटना है, तो कहीं हॉस्पिटल में जाके उनको दवाइयाँ देना है, फ्रूट देना है। इसी तरीके का बर्थडे मनाते हैं, एक और गरीबों के बीच में पहुंच पाए, यही एक मिशन होता है। असली क्या कहना चाहेंगे कि जो आज पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिशियन का वो कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे दायित्व को निभा रहे हैं अपने? पॉलिटिक्स तो एक कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो आपकी बातमी कैसे बनेगी, न्यूज़ कैसे बनेगी। अब रही बात देश की, इस बर्थडे के मामले में देश में तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसी भी चीज़ की उनको मालूमात तो है नहीं, किसी भी चीज़ को ले आते हैं। जैसे GST को ले आए, सांप को पालने का शौक है लेकिन पकड़ना जानते नहीं, ऐसा हाल है उनका। GST ले आया, गुजरात का चुनाव आया तो GST में जो बदल कांग्रेस इतने दिनों से कह रही थी अब वो करने लगे, तो उनको सद्बुद्धि मिले, यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। फिल्म पद्मावती को लेकर पूरे देश में एक सबकी अलग अलग राय आ रही है, तो आप क्या सोचते हैं, फिल्म पद्मावती चलनी चाहिए, आप भी उसका विरोध करते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरे को उस फिल्म के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, और जो विरोध कर रहे हैं उनको क्यों इतनी पब्लिसिटी दी जा रही है मुझे समझ नहीं आती। जब भी कोई फिल्म बनाता है तो विरोध करने का एक तरीका होता है, एक डेमोक्रेसी में एक प्रथा होती है। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी को मारना, ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारे देश का कल्चर नहीं है। कोर्ट में आदमी जा सकता है, लिखित जानकारी दे सकता है सरकार को और रुका सकता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो फिल्म वाले हो, चाहे गौरक्षक हो, या चाहे कुछ भी हो, या दलित हो। मतलब देश का माहौल जो है वो कुछ काम काज में ना होते हुए खाली मारामारी पे लगा हुआ है। मारामारी से ख्याल आया सर, अभी फेरी वालों पे भी हमला हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उसको कितना न्याय देंगे वो आप समझिए। अगर फेरी वाले अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके ऊपर महानगर पालिका है, पुलिस स्टेशन है, वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। फेरी वालों को भी हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने और यूपी की सरकार थी तभी उन्होंने नियम बनाए थे कि इनको रिहैब करना है, वो रिहैब हुआ नहीं है और उनको मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें गलत है। किसी भी आदमी को जो अपनी रोजी रोटी कमाता है उसको अल्टरनेटिव जगह देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, गरीबों को घर देना, गरीबों को अनाज देना, गरीबों को अपनी परवरिश करने का अधिकार देना, ये सरकार की जवाबदारी होती है। और जो सरकार ऐसा नहीं करती है और मारने वालों को सपोर्ट करती है तो ऐसी सरकार को जो है हम निंदा करते हैं। तो धन्यवाद। गुजरात चुनाव चल रहा है, गुजरात चुनाव में क्या एसएम जी भी वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल जाएंगे हमारी पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि अगर फिर से मशीन की धांधलेबाजी नहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार बहुत जोरों से आएगी। हैप्पी बर्थडे। और अगर जिस तरह से आपके जन्मदिन के मौके पर चर्चगेट में माहौल नजर आ रहा था, वहाँ पे आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद आज फिर एक बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों के बीच में जिस तरह से आपके लिए प्यार देखने को मिल रहा है? नहीं, मेरे करीबी मित्र असलम शेख जी और मेरा बर्थडे, हमारे एक मित्र है दिलशाद खान, उन्होंने यहाँ पर गोरेगांव में आयोजित किया। मैं दिलशाद भाई और उनकी पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमें मौका दिया। बहुत लोग इस प्रोग्राम में मिले जो बहुत दिन से मिले नहीं थे, वो सबको मिलने का मौका मिला। बर्थडे तो एक क्या बोलते हैं उसे, एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से मिलना, हमारे रिश्ते बढ़ते हैं। तो मैं दिलशाद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से मैं लोगों को मिल सका। फिल्म पद्मावती को लेकर जिस तरह से लोगों के एक अलग अलग, आप क्या सोचते हैं? इट इज़ एन एन्जॉयमेंट पार्टी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभिजीत राणे जी का भी आज जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मेरा भी है वैसे जी। तो मैं वैसे भाजपा के अंदर माइनॉरिटीज़ में सचिव हूँ महाराष्ट्र का, और दूसरा मीरा भाईंदर का प्रभारी भी हूँ। और हमारे अभिजीत भाई का बर्थडे था, असलम भाई का बर्थडे है, तो हम लोगों ने ये सेलिब्रेशन करने के लिए इधर सब जमा हुए हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। बस और बाकी कुछ ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम सुंदरी ठाकुर है और मैं NGO है मेरे दो, नारी सम्मान संगठन एंड वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन। मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, बट उसमें जेंट्स के भी लिए भी काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए जो फैक्ट है उसके लिए ऑलवेज मैं रहती हूँ, वो लड़का हो या लड़की
लड़की हो, सीनियर सिटीज़न हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करने के लिए। बट मैं एक ही चीज़ आज फिर वापस कहना चाहूँगी, ऑलवेज़ मैं इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि प्लीज़ मैं ये अपील महिलाओं से करना चाहती हूँ, अगर फैक्ट है तो उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, और फैक्ट नहीं है तो उसके लिए प्लीज़ आप आगे ना जाएं, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट एक ही चीज़ आ रहा है कि सच नहीं उसमें निकल के आ रहा है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कि हम अगर कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे अगर हम जज के सामने खड़े रहते हैं, एक झूठ दो झूठ, तो अगर फोर्थ वन आता है वो सच है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करें और जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें मिलने दिया जाए। और आज की मैं इस पार्टी के लिए दिलशाद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वैसे मैं भी होस्ट हूँ, मैं गेस्ट नहीं हूँ, बट सभी लोगों को, उस्मान भाई को और जिन असलम भाई और अपने अभिजीत राणे जी, इनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। हमने इन्हें बुलाया और ये आए और बहुत अच्छा लगा, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों से मिलके गेट टुगेदर हो जाता है, आपस में एक सब चीज़ पता चलती है, हर किसी का एक अपना ओपिनियन। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, नगमा जी का कहना चाहूँगी, उनका बर्थडे है, अभी 12 बजे के बाद उनका बर्थडे चालू हो जाएगा, तो उनको भी विश करना चाहूँगी, पर्सनली करूँगी लेकिन अभी मीडिया पे पहले कर देती हूँ। मैनी हैप्पी बर्थडे नगमा जी, आप खुश रहें, जिए हज़ारों साल, बस उतना कहूँगी। और ये कहूँगी कि आज कहीं भी आप जाइए, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ कर दी है कि अगर अभी कोर्ट ये ऑर्डर हो गया है गवर्नमेंट का, ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी के साथ, कोई भी महिला के साथ कुछ ऐसा घरेलू कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो पहले एनजीओ को कंसल्ट करें, उसके बाद एनजीओ पुलिस को कंसल्ट करेगा, नहीं तो उसको कोर्ट में उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। अभी ये चालू हुआ है, तो सभी से मेरी ये अपील है कि आप इस बात को ध्यान दें कि किसी एनजीओ को फर्स्ट में आप कंसल्ट करें, देन एनजीओ आपकी सुनेगा और वो पुलिस को कंसल्ट करेगा, नहीं तो वो केस को जज डिसमिस कर देते हैं। अभी रिसेंटली भी ये चीज़ हो चुकी है। सो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दें और इस चीज़ को फॉलो करें, और आप इस चीज़ को प्लीज़ इतना अवेयर करें कि जिनको नहीं पता है, क्योंकि मध्यम वर्ग में लोगों को उतना नहीं पता रहता है इस चीज़ों का, क्या आपके रूल निकले हैं, क्या रेगुलेशन है, उनको कुछ पता नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप इस बात को बार बार मैं कहना चाहूँगी, पहले एनजीओ से, किसी भी एनजीओ से आप कंसल्ट करें, वो अपने आप को पुलिस से कंसल्ट करेगा और आपको वहाँ भेजेगा, तो आपका प्रॉपर सिस्टमेटिक काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी, शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल उनके लिए बहुत अच्छा रहे। और अभी तो जैसे आप जानते हैं दोनों पॉलिटिक्स से बिलीव करते हैं, तो अच्छा रहे उनके लिए आने वाली चीज़ें। और मैं राहुल चौधरी हूँ, एक अभिनेता हूँ। अभी मेरी 17 तारीख को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है अ डेटर्स टेल पंक, जो एक फ़िल्म है ऐसी लड़कियों पे जिनके साथ आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले इसमें कर रहा हूँ, जो उन लड़कियों को सपोर्ट करता है कि उनके साथ जो भी घटना हो रही है। एक एनजीओ चलाता हूँ, तो ये उसी पे बेस है, जिसमें गैंग रेप और एक और हमने कॉन्सेप्ट जोड़ा है जो मोदी जी का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोनों को मिला के हमने ये फिल्म बनाई है। आप लोग ज़रूर जाइए 17 तारीख को, जाके देखिए। मैम आपके बारे में जानना चाहेंगे, और 2 लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे, असलम जी का क्या विशेष होंगी आपकी तरफ से? दोस्तों, मैं पम्मी मोटन हूँ और मैं सबसे पहले तो दोनों को बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, और जस्ट मेरी एक अपकमिंग मूवी आ रही है हंसा एक सन में, बस। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं असलम भाई को और अभिजीत राणे जी को जन्मदिन की, और उस्मान भाई को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य बना रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हर साल हम केक काटते व्यस्त रहें। और हम ये पर्व जो है उनके जन्मदिन का जो मनाया जा रहा है
काफ़ी शहर के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं अपनी अपनी शुभकामनाएं लेके, और हम भी आए हैं। हमारे दिलशाद भाई ने ये प्रोग्राम रखा है और यहाँ पे सबको बुलाया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और फिर से एक बार उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।